सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ दो मेरे मित्र हैं, दो मेरे दोस्त हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों हम सेम ही कॉलेज से हैं और किर्गिस्तान से ही ग्रेजुएट हुए हैं और एफएमजी भी क्लियर किए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इंटर्नशिप भी सेम जगह से कर रहे हैं, जीएमसीएच पूर्णिया के अंदर। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनका लाइफ का जर्नी के बारे में, एमबीबीएस जर्नी, एफएमजी जर्नी कैसा रहा। बहुत कुछ इससे आपको सीख मिल सकता है और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मल्टीपल मैं मेडिकल रिलेटेड पॉडकास्ट हमेशा करते रहता हूं, बनाता रहता हूं, तो आपको भी एक बेनिफिट उससे मिलता रहे। सो हाय डॉक्टर्स, डॉक्टर अनुज और डॉक्टर अमित, वेलकम टू माय चैनल। First of all, I would like to thank you, Ehsan bhai. I am Dr. Anuj Pathak from बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट और मैंने अपना MBBS किर्गिस्तान एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया। अभी इंटर्नशिप GMCH पूर्णिया से हम लोग कर रहे हैं। साथ में मेरे साथी मित्र अमित यादव हैं। थैंक यू एहसान भाई। मैं डॉक्टर अमित पटना से हूँ। हम लोग किर्गिस्तान से ही एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान से कंप्लीट किए थे। जो जर्नी हमारा स्टार्ट हुआ था 2016 में, अभी जाके थोड़ा इंटर्नशिप कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा जर्नी चला, बहुत वाकई में बहुत लंबा जर्नी है। 6 साल उधर और 2 साल इधर, 8 साल। तो 8 साल एमबीबीएस करने के बाद अभी का जो टाइम हमारे पास अभी हम लोग देख रहे हैं इंटर्नशिप में, तो ऐसा क्या फीलिंग्स आता है यार, 8 साल में एमबीबीएस किए थे और फिर अभी हम अपने आप को देख रहे हैं क्या चलो डॉक्टर बन तो गए, एक प्रोसेस जो था एमसीआई क्लियर हो गया। तो कभी रिग्रेट नहीं होता है यार 8 साल समय मैंने गुजार दिया? नहीं, देखो एहसान भाई, इसमें हम लोग जो प्रोफेशन चूज किए हैं इसमें रिग्रेशन का कोई चांस ही नहीं है। रिग्रेट हम लोग अगर करेंगे तो नहीं सक्सेस हो पाएंगे। एमबीबीएस एक ऐसा प्रोफेशन है भाई, मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन है। वो तो, और जिस चीज में टाइम लगता है वो बेहतरीन होता है, होगा भी। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि 8 साल ये जर्नी काफी लंबा रहा। ठीक है, लंबा रहा, लेकिन साथ में एंजॉय भी होता रहा, पढ़ाई होते रहा। एमबीबीएस जो जर्नी है लंबा होता ही है। वैसे जो हम अब्रॉड में जाते हैं, हालांकि और भी जो स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ से और एफएमजी एग्जाम के लिए जब आते हैं तो बहुत सारा ऐसा, जैसे हम लोग का ही 4 अटेम्प्ट लग गया, मेरा खुद का 4 अटेम्प्ट लगा, अमित का 3 अटेम्प्ट लगा, तुम्हारा भी 4 अटेम्प्ट लगा। अभी भी ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे फंसे पड़े हैं जो कि 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट से अभी भी हैं। हाँ, बहुत स्टूडेंट फंसे हुए हैं। 5-6 क्या 7-7 8-8 अटेम्प्ट वाले हैं। लेकिन सबसे पहला बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हिम्मत नहीं खोना है। ये जो एग्जाम है ये आपको टेस्ट करता है कि आप इस लायक हैं कि नहीं। और डॉक्टर बनने में आपको पैसेंस बहुत चाहिए, सबसे पहला बात। जैसे अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट रुक रहा है और वो अपना पैसेंस खो के प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर बहुत सारी निगेटिविटी होती है, लोगों के माइंड में आता है कि यार इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ है। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो सफर ये है इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। सबसे पहले कंटिन्यूटी कि आप डेली पढ़ो। थोड़ा जरूर ये बात हम मानते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत हो जाता है, और स्ट्रेस वाला सिचुएशन को हम लोग को हैंडल करना है। एफएमजी के टाइम में जो ये स्ट्रेस हैंडल करना सीख जाएगा ना, और जिसके अंदर कंटिन्यूटी है पढ़ाई करने का, हर वो लड़का पास करेगा। देखो, टाइम लगने का जो सवाल है वो तो खैर लगता ही है। एक तो 8 साल जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, वो 8 साल ये तो हमारे एक प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे कि अगर हमारा जो 6 साल कोर्स था, उसके बाद फिर वहां से आके एक अटेम्प्ट एग्जाम देने से लेके इंटर्नशिप तक आने तक 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट होता है हम लोग का, जनरली देखा जाए तो। ये तो हकीकत है कि 1 साल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में और इंटर्नशिप लेने में 1 साल चला जाता है। हाँ, और बाकी एक तो 6 साल का वहाँ हम लोग कोर्स करते हैं। इंडिया में 4.5 साल का होता है, 5.5 साल हो जाता है। हाँ, तो इंटर्नशिप मिला के 5.5 होता है हमारा। बस वो इंटर्नशिप छोड़ के वहाँ 6 साल होता है, तो टाइम तो लगता है। फालतू लग जाता है वो लैंग्वेज सीखने में, लैंग्वेज कोर्सेस में। बाकी तो एमबीबीएस अगर देखा जाए अब्रॉड में तो 5 साल ही है, लेकिन 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता है वो लैंग्वेज सीखने में। सिलेबस बढ़ जाता है इसकी वजह से।
एक साल टाइमिंग हम लोगों का बढ़ जाता। हाँ, और फिर बाकी बात रह गया एफएमजी क्लियर करने का, तो मैं देखता हूँ और ऐसा फील होता है हमको, जितनी बार चीजें पढ़ते हैं, अगर 2-3 अटेम्प्ट में भी दे रहे हैं तो 2-3 बार हम तो कम ड्यूरेशन में पढ़ चुके हैं ना, तो फिर नेक्स्ट जब हम पीजी देंगे तो फिर हमारे लिए वो बेनिफिट होता है। जैसे मान लो कि हम लोग चलो अब्रॉड में गए, और हालांकि मैं खुद, मुझे वैसा अंदर से लगता है कि एक सही डिसीजन मतलब हम लोग लिए थे उस वक्त। भले पता हमें कुछ नहीं था कि हम एमबीबीएस अब्रॉड में जा रहे हैं, एक तो जो सामने से जो कंसल्टेंसी या स्टूडेंट जो समझा देते हैं, हम आमतौर पर उस पर भरोसा करके चले जाते हैं। लेकिन अब एमबीबीएस करने के बाद, इंटर्नशिप आने के बाद, मतलब जब हम ज्वाइन कर लिए, एफएमजी एग्जाम पास जब हो गए, तो अब मतलब अंदर से लगता है कि यार एक डिसीजन जो हम लोग लिए थे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए वो सही था। एज कंपेयर टू हमारा जो कॉस्ट लगा है वो मतलब बहुत कम कहा जाए इंडिया के अप्रोक्स। इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ के आसपास। हम मिडिल क्लास का मतलब समय चलो ठीक है, 1 साल 2 साल निकल जा रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पैसा है वो बहुत मैटर करता है। तो इस पे क्या मतलब ओपिनियन है कि हम लोग डिसीजन सही लिए थे अब्रॉड जाके, या हमें इंडिया से ही करना चाहिए था? देखिए एहसान भाई, मैं कहना चाहूंगा कि समय लगा हम लोगों में भी। अप्रोक्स आप देखें यहाँ इंडियन जो आईएमजी है, अप्रोक्स इनका भी उतना ही टाइम लग जाता है। जो एक्स्ट्रा ओवर ब्रिलियंट है वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नीट यूजी एग्जाम दे लेते हैं। जो थोड़ा मिडिल रहते हैं या एवरेज रहते हैं वो भी 3-4-5 अटेम्प्ट लेते हैं, तो एटलीस्ट उनका भी 3-4 साल ये जो है ना उनका चला जाता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों में 8 साल लग गया तो बहुत टाइम लग गया। ये एमबीबीएस डॉक्टर जो जर्नी है ना, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। तो हम लोग ये बात ना करें कि जो जर्नी अप्रोक्स सेम है। हम लोग वहां से आके यहाँ जो 2 साल मेहनत किए, इंडिया वाले 2 साल यहाँ पहले मेहनत करते होंगे 2 बार 3 बार। जरूरी नहीं कि हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, यहाँ वो लोग भी समय अपना देते होंगे, एग्जाम देते होंगे, तब जाके आता होगा। तो अप्रोक्स मिला जुला के जो समय का जो है ना वो आईएमजी इंडियन का अप्रोक्स सेम पड़ जाता है। अच्छा, ये तो मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज का है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट जाते हैं इंडिया के अंदर, हाँ देखिए क्या है कि मतलब प्राइवेट लेना चाहिए या अब्रॉड चले जाना चाहिए? जिनके पास पैसे हैं, बहुत अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके पास पहुंच है, पॉलिटिकल पावर है, वो बहुत सारे लोग लेते हैं। लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण मतलब अपना सुझाव दूंगा, सजेशन दूंगा कि प्राइवेट से करने से बेटर है कि कहीं आप बाहर अब्रॉड से उससे कम में आपका हो जाएगा। और बात रही एग्जाम, एफएमजी जो एग्जाम होता है जो हम लोग देते हैं, वो एग्जाम ऐसा नहीं है कि निकलता नहीं है। पढ़ाई करने पे पढ़ना है और थोड़ा बहुत किस्मत भी चाहिए, लक। तो पढ़ेंगे तो लड़के पढ़ते भी हैं, हो भी जाता है। हम लोग भी पढ़े, हम लोग भी ओवर ब्रिलियंट नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे। और एटलीस्ट हम लोग तो समझते हैं, हम और मेरे प्यारे मित्र अमित, कि हम लोग बहुत कम एफर्ट में हम लोग आज मतलब इंडियन रजिस्टर्ड डॉक्टर हो गए, और अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोग इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। तो एमबीबीएस का मतलब जर्नी कैसा मतलब रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे जाकर के? मतलब कॉलेज का जर्नी? हाँ, कॉलेज का जर्नी अच्छा था। हम लोग जब पहली बार वहां गए 2016 के टाइम में, तो हमें तो अब्रॉड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो जैसे कंट्रैक्टर ने बताया था वैसे हम लोग फॉलो करते हुए गए। कॉलेज का जर्नी अच्छा था, बेस्ट था हम लोग का। उस टाइम इतना यूट्यूब कंटेंट वगैरह भी अवेलेबल नहीं था कि कहीं से कुछ बता पाए, देख ये पाए। बात सही है उस कि टाइम जिस टाइम हम गए थे उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था। और मुझे याद है मैं शायद जियो बाद में आया तो फिर वीडियो कंटेंट वगैरह कंटेंट वर्ड बनने लगा, बताने लगा। और मुझे याद है मैं 3rd ईयर में स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, और पर्पस यही था कि एमबीबीएस अब्रॉड को एक्सप्लोर करना है, जो रियलिटी है वो एक्सप्लोर करना है। और हालांकि बहुत सारा ऐसा वीडियोस में वो रियलिटी भी बताया हूँ जो कि आमतौर पे ना कोई स्टूडेंट बताता है वहां पे, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर बताता है।
तो बहुत स्टूडेंट को इससे शायद नहीं, बेनिफिट अब हुआ तो होगा। नहीं होता है ऐसा। पहले होता था कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, कुछ भी बोल के तुमको भेज दिए। अब तो इतना कुछ अच्छा, वो वाला केस याद है? एक हमारे ही कॉलेज का था स्टूडेंट, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट, वो आसाम का था, नाम छोड़ो नहीं लेना चाहिए, वो आसाम का था, और उसको वो जो बिस्केक में एक वो था, क्या बोलते हैं, बैंक था, उसका फोटो दिखा करके उसको भेजा गया था। तो हम सुने हुए थे बहुत सारे लड़कों को। वो लड़का मेरे से आया, मतलब बोला कि भाई ये हमें दिखा करके एडमिशन मेरा हुआ है। हम बोले भाई तो बैंक है। बाद में उसको पता चला। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे झूठ बोल के एडमिशन हुआ है। ऐसे ऐसे भी लड़के हैं जिनको बोला जाता था कि आपको एयरपोर्ट से ये हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, कॉलेज कैंपस में लैंड कराएगा। वो तो अलग बात है, लेकिन इतना तो सबको रसिया बोल के किर्गिस्तान तो भेजा गया। ये सही बात है। मुझे याद है, मैं तो मतलब जब यहाँ से गया ना, तो जिस दिन मेरा फ्लाइट था उस दिन मुझे उस दिन तक पता था कि मैं रसिया जा रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो मैं जैसे इमिग्रेशन पे गया ना, तो जो इमिग्रेशन में बैठता है, इमिग्रेशन करता है, वो बोला कि पूछा क्वेश्चंस, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला रसिया जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि रसिया नहीं जा रहे हो तुम, किर्गिस्तान जा रहे हो। मैं बोला यार ये क्या है किर्गिस्तान? हमको लगा रसिया का कोई मतलब स्टेट वगैरह है, तो बोला ये एक अलग कंट्री है। बात ये है ना कि हमारा वीजा भी उस टाइम हमारे पास नहीं था, तो हम लोग को हाँ, थोड़ा अनुभव क्लियरिटी नहीं नहीं था। हम लोग को एयरपोर्ट पे ही रिसीव हुआ हाँ, सारा कुछ। तो जब वो बोला ना मेरे से कि ये किर्गिस्तान एक अलग कंट्री है, 2 मिनट तक तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं। कंफ्यूजन में। फिर बाद में जब वहां पहुंचे तो पता चला कि ये मतलब रसिया का पार्ट था, बाद में डिवीजन हो गया और हमारा एडमिशन यही हुआ। अब पहुंचने के बाद बोले जो हो गया हो गया, अब यहीं से पढ़ना है और यहीं से फिर एमबीबीएस करना है। क्या अब आगे का फिर किया जाए नहीं किया जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसा एक्सपीरियंस हम भी फील किए जब पहली बार गए, तो मतलब जैसा एक्सपेक्ट किए थे कि कॉलेज लाइफ जैसे होगा वैसा रहा। मतलब कॉलेज वैसे था नहीं, लेकिन ठीक था जो भी था। बहुत सारी यादें हैं कॉलेज से जो हम लोग अभी भी मिस करते हैं अपने कॉलेज लाइफ को। हम लोग फर्स्ट ईयर में गए तो मतलब वहां गए तो पहले तो डिप्रेस्ड हो गए कि कैंपस अच्छा नहीं है। कैंपस देख के सबसे हाँ, पहले कैंपस अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ अनजान, हाँ यार, फूल वगैरह था, छोटा सा ऐसा था, वो तो अच्छा लगता था थोड़ा बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या करता था, वो जो स्नो वगैरह जब गिरता था वहां पे, हाँ, और हम पेड़ लोग वगैरह जब स्नोफॉल का हरे अपना भरे थे। एक्सपीरियंस बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो अक्टूबर में हम लोग की फ्लाइट हुई थी 2016 में। तो उस टाइम मतलब जाने के 10-15 दिन बाद स्नो हुआ था। तो हम लोग उससे पहले थोड़ा डिप्रेस्ड थे कि अच्छा कॉलेज नहीं है। क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गए थे, जाते थे, लेकिन थोड़ा वो था ना कि यार अब्रॉड में आए हैं, अब्रॉड वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तो हम लोग जब पहला स्नो हुआ ना, उसके बाद मतलब धीरे धीरे हम लोगों का मूड चेंज हो गया। फिर हमारा कॉलेज हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगा। फिर सेकेंड थर्ड ईयर से कॉलेज कैंपस अच्छा हो गया। सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो सवाल है, आमतौर पे स्टूडेंट के मतलब 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके उस वक्त जब हम लोग गए थे हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं था। तो क्या उस वक्त गए थे तो ऐसा ख्याल आया था कि MCI FMG एग्जाम क्या होता है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा था कि जिनसे मेरी बात हुई थी कि जाना है आपको, मतलब हमको जाना है, मेरा उनसे बात हुआ था। तो जो किर्गिस्तान के बारे में, कॉलेज के बारे में बताया, तो उसके साथ साथ वो हमें ये भी बताया कि एक एग्जाम होता है 300 मार्क्स का, विदाउट नेगेटिव मार्किंग 150 स्कोर करना है। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि अरे 150 तो हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस तो याद आया ना, हम जब जहाँ कंसल्टेंसी पे गए थे ना, तो वो मुझे बोला था कि एग्जाम बहुत आसान होता है, 90% स्टूडेंट उसमें पास कर जाते हैं। अब 90% यार समझ रहे रिजल्ट हैं। तो यार 60-10% आता और यहाँ जब पता चला हकीकत की साला रिजल्ट तो 5% 10% आ रहा है। है। उस जमाने में जब हम लोग गए थे तब तो और कम आता। जो अब तो ऑनलाइन वीडियोज वगैरह आ गया, लेक्चर्स वगैरह आ गया, तो बहुत इजी हो गया है। हाँ, ये चीज मतलब बहुत अभी इधर 3-4 साल में वो हुआ है कि जो रिसोर्सेस हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। हम लोग जब गए थे तो उस वक्त कोई रिसोर्सेस नहीं था। बिल्कुल, जब हम लोग गए थे तो सबसे पहले हम बता दें कि जो आप क्वेश्चन पूछे एहसान भाई कि क्या दिमाग में आया था MCI या कोई एग्जाम, कॉन्ट्रैक्टर बता के भेजा था कि उधर से कंप्लीट करने के आने के बाद एग्जाम होता है। तो बस यही बात माइंड सेट था कि अभी 5 साल 6 साल वहां रहना है, 6 साल बाद एग्जाम है। एक बार जब गए किर्गिस्तान तो
पहले तो कॉलेज लाइफ को ही इंजॉय करते थे हम लोग। कॉलेज लाइफ में क्लास जाना आना, फिर मेस जाना, खाना खा के आ जाना, घूमना वहाँ, इतना ही में हमारा जिंदगी निपट जाता था। एमसीआई तो दूर की बात है। एमसीआई हम लोग सोचे ही नहीं थे। और उस टाइम पे वो टाइम जो था, उस टाइम पे क्लास करने हाँ। जाने में एफर्ट लगता था, हाँ। दूर हॉस्पिटल्स होता था, तो हाँ, जाने में हॉस्पिटल effort दूर लगता होता था, ठंडा का मौसम था तो जाने में दिक्कत होता यार था। माइनस टेम्परेचर्स तो हाँ, जान ही अब रहे। याद है तुमको जब सेकेंड ईयर में हम लोग थे, उस समय किर्गिस्तान का सबसे वो ज्यादा ठंडा ज्यादा पड़ा ठंडा पड़ा। था, -39 तक गया था। उस दिन हमारा फार्मा का एग्जाम था, ठीक है, और एक पाकिस्तानी सर है हमारे, अभी भी हैं कॉलेज में, डॉक्टर आफ्ताब सर। हाँ, वो सबको बोले थे कि सबको फॉर्मल में आना है। यार ठंडी में फॉर्मल में आना, हालत खराब हो गई भाई। मतलब एक तो ऐसा कि लग रहा है सारे नॉस्ट्रिल्स एकदम जम रहे हैं, फ्रीज। फॉर्मल पहन के शूज पहनने के बाद हम तो गिर भी गए थे यार। अरे बहुत लोग, मैं बचा था अब लेकिन उसी फॉर्मल पे बोला गया था गॉस का एग्जाम सेकेंड ईयर में जब हुआ था, उनका गॉस का एग्जाम, भाई शर्ट और ऊपर से वो जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहने, फॉर्मल में जा रहा है, -25 -30 डिग्री टेम्परेचर पे, हालत अंदर पे हिल रहा है। एग्जाम तो भूल ही जाओ। उस दिन का तो अलग ही मतलब मेमोरीज बनी है। मतलब लोग ऐसे जो स्नो था, वो स्नो पूरा गिरा हुआ था, और जंगल के रास्ते हम लोग जब जाते थे, ऐसे जो स्लोप था, सीढ़ी मतलब सीढ़ी तो नहीं था, वो ऐसे स्लोप टाइप का था, उस पे जो सबके सब स्लीप करते थे ना, सबके सब स्लीप किया था लगभग। मैं भी बचा था गिरते गिरते, लेकिन मैं तो गिर भी गया था। इतना का तो एक वो था ना दोस्त, जो उसका तो हाथ टूट गया था। हाँ, बहुत लड़कों बहुत का मतलब बहुत बुरा वो जो स्लोप बनता है बर्फ के टाइम यार, पे। अपना कॉलेज सीएल भी नहीं दिया था यार उसको। अब हम लोग ये भी मिस करते हैं कि ऐसे कॉलेज से हम लोग पढ़े हैं जहाँ 100% अटेंडेंस मैंडेट था। कोई एक सीएल किसी को अलाउ नहीं था पूरे 6 साल में। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि हमारे कॉलेज में ये एक मतलब कहा जाए गलत है, बुराई है, ऐसे कह लीजिए, इसको सुधार होना चाहिए आने वाले टाइम में। कि जो हमारे कॉलेज में है ना कि एब्सेंटी का जो सीन है, अगर किसी का तबीयत वगैरह भी खराब हो जाता है तो उस पर लीव देना चाहिए। हाँ, और लीव मतलब इन सेंस की, हालांकि कॉलेज में ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, लेकिन उसको लेने के चक्कर में ना स्टूडेंट बहुत परेशान होता है। सबसे पहला बात है ना, वहाँ जो डॉक्टर रहते हैं या रहती है, हम लोग थे तब तो लेडीज डॉक्टर थी, वही मतलब वो देती थी। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि उनको इंग्लिश आती नहीं थी। आता था और जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड ईयर में जाते थे, उनको रशियन अच्छे से नहीं आती थी, ना ही किर्गिज अच्छे से आती थी, तो वो बोल नहीं पाते थे, जिसके कारण वो समझते थे डॉक्टर ना कि ये बस बहाना करके आ रहे हैं, सब छुट्टी लेने के लिए लीव ले रहे हैं। तो इस वजह से वो ऐसे दवा लिख के भेज देती थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, मतलब अंडरस्टैंडिंग का, कि डॉक्टर समझ नहीं पाते थे बच्चों का कि मतलब इनको क्या हुआ है, क्या तकलीफ है। बट एटलीस्ट कोई साथ में सीनियर जाता था तो बात करता था, तो वो लीव मिल जाता था। हाँ। ये बात सही है। दूसरा चीज कि एमबीबीएस में जब हम मतलब गए थे यहाँ से, और हमारा जो फर्स्ट मतलब कहा जाए जो ईयर था, फर्स्ट सेमेस्टर था, जब हम क्लासेस करने गए थे, तो कैसा अनुभव रहा है? अनुभव हम अपना बता रहे हैं। जब फर्स्ट ईयर में हम लोग, जब एग्जाम पास आने वाला था, तो हम लोग मतलब पढ़ना शुरू किए नहीं थे, सोचते थे कि पढ़ेंगे, लेकिन जब एग्जाम जैसे जैसे पास आते गया, शेड्यूल एग्जाम्स के आए, तो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद मतलब एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक मतलब जो माहौल रहता था हॉस्टल का, स्पेशली हम तो हॉस्टल में वहाँ 6 साल रहे हैं और अमित भी रहा है, तो हम लोग हॉस्टल के बारे में ही थोड़ा बताए थे, हॉस्टल में क्या माहौल चलता था। एग्जाम से तो याद आया, फर्स्ट सेमेस्टर को लेके अगर हम लोग देखते, उस टाइम ऐसा हुआ था कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम एमबीबीएस में एडमिशन लिए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मन किया था। उस टाइम पढ़ना शुरू भी किए थे हम लोग, लेकिन एग्जाम उसके बाद इतना अच्छा हुआ तो फिर अच्छा ही चला। फिर हाँ, फिर बीच बीच में जब जरूरत हो पढ़े, कंटिन्यूअस नहीं पढ़ लगा पाए, कि निकल ही जा रहा है, हाँ, एग्जाम हो ही रहा है, तो फिर बात ये है कि हम लोग देखे कि इतना कम एफर्ट में जब हो जा रहा है, तो हाँ, तो फिर उतना पढ़ने का मन ही नहीं करता था। ये मतलब, और वही फालतू के सब्जेक्ट्स थे, मेन सब्जेक्ट तो अभी मेन सब्जेक्ट्स तो फर्स्ट ईयर में थे नहीं, लैंग्वेज के थे। तो हम लोग भी वही सोचे थे कि पढ़ लो, बस पास कर जाना है एग्जाम में पास कर जाना है,
बस निकल जाना। फर्स्ट में हमारे पास एक वो हिस्टो वाली मैम भी थी जो रिटायर हुई थी उसी साल। हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान? नहीं हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टोलॉजी की। हाँ हाँ, हिस्टोलॉजी की एक बुढ़ी सी मैम थी, वो सही टाइम पे हमसे दूर गई थी वो। हाँ, उस समय पूरे कॉलेज में उनका खौफ चलता था, बहुत री लगाती थी, फेल करती थी। उसके बाद वो जिसको बोल दे कि हाँ इसको फेल करना है, तो फिर कोई नहीं काटेगा कि भाई तुम, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि काहे तुम उसको फेल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। कि वो जहाँ जितना वहाँ पे जो टीचर्स थे ना, वो सबके सीनियर थे। हाँ, बहुत सीनियर थी, बहुत सीनियर थी। तो वो एक बार जिसका नाम नोट कर ली। और अटेंडेंस कैसे बनवाती थी अपने क्लास में? पेपर दे दी, तुम लोग अपना सिग्नेचर करो और अटेंडेंस बनाओ। उसके क्लास में कोई वो नहीं आता था, वो क्या बोलते हैं, जो इंस्पेक्टर अटेंडेंस लेने आता था, उसका क्लास में वो खुद अटेंडेंस बनाती थी। पेपर दे दी, अपना अपना नाम के आगे लिखो या अपना नाम लिखो, अटेंडेंस बनाओ। 2-3 लेक्चर हम लोग भी किए हैं। हाँ, 2-3 किए थे। हाँ, 2-3 लेक्चर हम लोग भी तो किए, फर्स्ट सेम सेकंड सेम में किए थे शायद। हाँ, सेकंड सेम। हाँ, लेक्चर वो हमारा लेने 2-3। लेकिन उसका जो पीडीएफ था, जो कॉन्सेप्ट था, वो अच्छा था। हाँ। मतलब जो पीडीएफ वो प्रिपेयर खुद करती थी, वो नहीं कि गूगल पे डाउनलोड कर ली और लाकर दे दिया अपना तुम पढ़ते हो। उसका एक कंसाइज था, वेल मैनर था, अच्छा मतलब उसका नोट्स था। हाँ, अब समझ में आता है कि अच्छा नोट्स था। उस समय तो हम लोग उस वक्त मैं कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा था, क्या पढ़ा उस समय है, बस नहीं हम पढ़ा लोग रहा को है। ये माइंड सेट था कि जैसे क्लास चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, तो हम लोग बात कर रहे थे वहाँ एमसीए वाले एग्जाम के बारे में। तो हम लोग गए थे, तो उस समय तो हम लोग बस ये माइंड में था कि पास करने के बाद कॉलेज से एमसीए के एग्जाम देना होता है। और उस समय ज्यादा ये सब ऑनलाइन जो प्री प्लैडर, मैरो, डैम्स, इतने सारे कंटेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन उस समय नहीं था। और ना ही उस समय हम लोगों को कोई उतना बताने वाला था, गाइड करने वाला था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। हम लोग भी गए बस ऐसे, मतलब ये माइंड से था कि लास्ट ईयर में आके एग्जाम देना है। हम लोगों को फील हुआ कोरोना के बाद, जब हम लोग गए ना किर्गिस्तान, 1 साल तो कोरोना में घर ही थे। कोरोना के बाद जब हम लोग कॉलेज लाइफ में गए, तब हम लोगों को फील हुआ कि अब एग्जाम पास आ रहा है, अब पढ़ लेना चाहिए, अब पढ़ना है। तो हम लोग धीरे धीरे माइंड सेट ये होते गया। उसके बाद पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। हमारे कॉलेजेस में एराइज वाले आने भी लगे थे एमसीए क्लास के लिए। हम लोग वहाँ भी क्लास वही जाना स्टार्ट कर दिए। फिर और अभी मतलब के टाइम में एराइज बहुत अच्छा भी मतलब रिजल्ट उसका दे रहा है। सबसे बड़ा बात है कि मैनेजमेंट, एराइज का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है। और वो एक डॉक्टर ही चलाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले हैं जो कि मतलब बिजनेसमैन एज अ बिजनेस चलाते हैं। लेकिन एराइज, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस फील किया, बता रहा हूँ कि एराइज एक्चुअली वो डॉक्टर चलाते हैं, जो मैनेजिंग करते हैं वो खुद डॉक्टर है। हाँ, और वो भी टॉप रेडियोलॉजिस्ट है, टॉप बेस्ट है। डॉक्टर नदीम सर है, साइकाइट्रिस्ट। एक्चुअली उन लोग स्टूडेंट वेलफेयर में उन लोगों ने सोचा और इसी पे काम किया। तो एक्चुअली जो भी पैटर्न है, जितना बच्चों को जानना चाहिए कंसाइज वे में, ये सारा चीज। लेकिन राजीव धवन सर जो बैकअप कॉल देते हैं ना, मजा आ जाता है। वो तो बेस्ट मेंटर एवर है। मुझे अभी तक एफएमजी के जितने भी टीचर्स हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अभी तक एफएमजी के जितने भी टीचर्स हैं, अगर कोई मोटिवेट अंदर से करता है ना, चाहे आपके अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, वो डॉक्टर राजीव धवन सर है ईएनटी के। अगर शायद व्यूअर जो अगर आप लोग देख रहे हो, तो अगर नहीं जानते हो तो डॉक्टर राजीव धवन सर ईएनटी के फैकल्टी हैं। ये अभी डॉक्स पे पढ़ाते हैं, एराइज में पढ़ाते हैं, मिस्ट में भी पढ़ाते हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। इनके अंदर सबसे अच्छा आदत अगर कोई चीज लगा ना, तो वो जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन लाइव तो आएंगे ही आएंगे। और लाइव आके ना, जो बच्चा फेल करते हैं उनको मतलब हौसला देना, ये सब टीचर नहीं करता है। करते हैं और भी टीचर करते हैं, लेकिन सो गाइस, इस वीडियो को, पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया, और फिर मिलते हैं एक नया पॉडकास्ट में इन्हीं दोस्तों के साथ। और लाइफ का उसमें एक जो जर्नी हमारा था, उस चीज के बारे में हम फिर उसमें बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारा शॉर्ट्स में रील्स वगैरह भी डालता रहता हूँ, ताकि आपको वहाँ पे मोटिवेशन वगैरह मिलता रहे और टिप्स वगैरह भी मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।